अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मुमकिन है कि सर्दियों में और ख़ास तौर पे दिसंबर और जनवरी की सख्त सर्दी में आप अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। और मैं ये दावा भी कर सकता हूँ कि ये वीडियो को देखने के बाद और इसको समझने के बाद आपके लिए इंशाल्लाह ये जो सर्दियाँ होती हैं इनका आपकी सेहत के मुतालिक जो सीज़न होगा वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा इससे पहले। और ये दावा कोई किसी और बुनियाद पे नहीं, बल्कि जो साइंस की वजाहतें होती हैं उनकी बुनियाद पे है। दो चीज़ें जिनका हमने खसूसी तौर पे ख्याल रखना है सर्दियों के अंदर, वो ये हैं कि पहला आपने ये समझना है कि हर सर्दियों में जब भी सर्दियाँ शुरू होती हैं तो उसमें नया जो फ्लू के वायरसेस होते हैं, जो जिससे आपका सांस की ख़राबी होती है, जिससे आपको नज़ला ज़ुकाम होता है, तो उनकी नई स्ट्रेन आती हैं, नई टाइप्स आती हैं। और इनका जो ज़ोर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है दिसंबर में और जनवरी में। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि नवंबर के ख़त्म होने से पहले पहले आप ही आपके घर में ख़ास तौर पे वो लोग कि जिनके बीमार होने की सूरत में उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने का डर होता है, जिनका मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, या जिनको सेहत के उन मसाइल का सामना होता है कि जिसकी वजह से वो कुछ ऐसी दवाइयाँ खाते हैं जैसे कि स्टीरॉयड मुसलसल खाते हैं कि जिसके बाद उनका मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उस साल की जो फ्लू की वैक्सीन होती है वो ज़रूर लगवा लें, क्योंकि जो फ्लू का वायरस होता है वो बहुत जल्दी हर साल वो नया आता है, उसकी म्यूटेशन होती है। और क्योंकि सर्दियों में मैं काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोज़ में पिछले दिनों बता चुका हूँ कि हम करीब करीब होते हैं, हम एक दूसरे के एक ही रूम में ज़्यादा लोग बैठे होते हैं, फिर शादियों का सीज़न होता है, दोस्तों की तरफ आना जाना ज़्यादा होता है, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि ये जो वायरस होता है, फ्लू का वायरस, ये बहुत तेज़ी से फैलता है। ये मौसम की तब्दीलियों से हमारे जो बर्ताव तब्दील होते हैं तो उनकी वजह से तेज़ी से फैलता है। तो शायद हर एक शख्स इतना ज़्यादा तंग ना हो, तो आप 2-4 दिन बेड में रहें, 2-4 दिन आप बीमार रहें तो आप ठीक हो जाएँ, लेकिन कुछ लोग जो हैं उनके लिए ख़तरनाक होता है। तो ख़ुसूसी तौर पे ऐसे लोगों को फ़्लू की वैक्सीन आपने ज़रूर लगवा लेनी है, क्योंकि जब फ़्लू की वैक्सीन लगती है तो उसके 2 हफ़्ते के बाद एंटीबॉडीज़ जो हैं वो पैदा हो जाती हैं उस मख़सूस वायरस की किस्म के ख़िलाफ़ जो अब की दफ़ा आपके मुल्क में या आपके मुआशरे में वो इतना ज़्यादा लोगों को तंग कर रहा होता है। तो एक दफ़ा एंटीबॉडीज़ बन जाएँ तो फिर या तो आपको वो फ़्लू की इन्फेक्शन होगी नहीं, और अगर होगी भी तो उसकी शिद्दत बहुत कम होगी, जिससे कि नमूनिया होने का, अस्पताल में दाखिल होने का, आईसीयू में जाने का, वेंटिलेटर पे जाने का और बहुत सारे दूसरे नुकसान होने का जो डर है, आप इस एक चीज़ से रोक सकते हैं। तो एक तो ये आपने समझना है। दूसरी चीज़ है सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर, SAD, जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर है, सैड, यानी इसको विंटर डिप्रेशन भी कहते हैं कि जब सर्दियाँ आती हैं तो क्योंकि मौसम ऐसा होता है कि उसमें दिन जो हैं वो छोटे हो जाते हैं, रातें जो हैं वो लंबी हो जाती हैं, आपको घरों के अंदर ज़्यादा देर रहना पड़ता है और ज़्यादातर आप घर में फिर बेड में रहते हैं, बेड पे आपका टाइम ज़्यादा गुजरता है। तो इसकी वजह से आपका तबीयत में बोझलपन आ जाता है, एनर्जी आपके अंदर कम महसूस होती है, दिल आपका कुछ करने को नहीं करता। तो डिप्रेशन की अलामात बहुत ज़्यादा आती हैं, या डिप्रेशन जैसा माहौल ऐसा बन जाता है कि इसी की वजह से इसको कहते हैं विंटर डिप्रेशन या सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर। अब इसकी जो थेरेपी है वो भी आप थोड़ा सा अपना इस चीज़ को समझ के आप ख़ुद इसका इलाज कर सकते हैं कि एक लाइट थेरेपी होती है। लाइट थेरेपी क्या है कि विंटर में क्या हुआ था कि दिन छोटे हुए, दिन की रोशनी कम हुई और रातें लंबी हो गई। लेकिन अगर आप दिन की जो धूप है, चाहे वो 1 घंटे के लिए क्यों ना निकली हो, अगर उसको इस्तेमाल नहीं करते इस डिप्रेशन का इलाज करने के लिए, तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा सर्दियों में पूरी। इसको कैसे आपने इस्तेमाल करना है कि दिन का एक कुछ मखसूस हिस्सा, 1 घंटा ही क्यों ना हो, आधा घंटा क्यों ना हो, आप हर सूरत सूरज की जो रोशनी होती है, शुआएँ होती हैं, वहाँ पे बैठ के गुजारें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अहम है। यहाँ तक कि अगर आप खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से आपको घर के अंदर रहना पड़ता है, तो घर की जो खिड़की जहाँ पे आपको सूरज की रोशनी नज़र आ रही होती है, तो वहाँ आके बैठें। देखें, सूरज की रोशनी में बैठने के आपको क्या फ़ायदे होंगे। एक तो सूरज की शुआएँ जब आपकी जिल्द पे पड़ती हैं तो फिर विटामिन डी बनता है, और कोशिश ये करें कि जब आप सूरज कहीं बाहर बैठे हैं, पार्क में बैठे हैं, घर के लॉन में बैठे हैं, छत पे बैठे हैं, तो आप उस वक़्त जब आप धूप में बैठे हैं तो कम से कम आपने यानी अपने आप को कुछ कवर किया हो, बहुत ज़्यादा आपने कोट ना पहने हो, ताकि सूरज की जो ये शुआएँ हैं ये आपकी जिल्द के ज़रिए विटामिन डी बना सके। क्योंकि विटामिन डी सर्दियों में कम हो जाता है। विटामिन डी कम होने से ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी कम होती है, बल्कि आपको डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब सूरज की रोशनी में बैठते हैं तो उसकी वजह से आपके अंदर विटामिन डी बनता है। विटामिन डी बनने से आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है, आपकी डिप्रेशन की अलामात कम होती हैं और आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। दूसरा, जब आप दिन की रोशनी में बैठ जाते हैं सूरज के सामने, तो आपका जो दिमाग होता है
वो आपका सोने का निज़ाम और जो उठने का और काम करने का निज़ाम को हम कहते हैं सर्केडियन रिदम। तो उससे क्या होता है कि जब दिन की रोशनी आपके दिमाग को एहसास दिलाती है कि ये दिन का टाइम है, तो जितना ज़्यादा ये एहसास होता है उतना ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि रात को जब आप सोने के लिए लेटेंगे तो आपका जिस्म जो है एक और हार्मोन बनाएगा, मेलाटोनिन, यानी दिन की रोशनी का वो मुकाबला करता है रात के अंधेरे से, और वो आपके दिमाग को ये पैगाम जाता है कि मेलाटोनिन क्योंकि ज़्यादा बनता है तो फिर आपको नींद अच्छी आती है, आप सोते अच्छे हैं। और जब आपकी नींद अच्छी होगी तो अगले दिन डिप्रेशन के चांसेस कम हैं, आप ज़्यादा एक्टिव रहेंगे अगले दिन, क्योंकि नींद की कमी भी डिप्रेशन की तरफ लेके जाने की बाइस बनती है। तो एक तो लाइट थेरेपी के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है और इसको समझ के आप अपने सर्दियों के मौसम को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तीसरी जो अहम चीज़ है वो है कि आपकी खुराक में मछली शामिल हो, आपकी खुराक में जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, साग और पालक वगैरह शामिल हो, आपकी खुराक में मशरूम्स जो होती हैं, खुम्बियाँ होती हैं, उनका सूप भी बनता है, वो शामिल हो, क्योंकि इन सब में विटामिन डी होता है। और यही विटामिन डी, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, कि ना सिर्फ ये कि आपका इम्यूनिटी के सिस्टम को बेहतर करता है बल्कि आपको डिप्रेशन की अलामात भी काम आती हैं। लेकिन साथ साथ इनके अंदर सेलेनियम भी होता है जैसे मशरूम्स के अंदर, और विटामिन B6 भी होता है, तो वो भी आपके जो इम्यूनिटी है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है और बहुत सारे और भी फ़ायदे आपको मिलते हैं। तो आपकी खुराक में ये एक चीज़ शामिल होनी चाहिए। दूसरा फिर बहुत अहम है एक चीज़ को समझना कि आपने अपने रवैये में सर्दियों में ख़ुसूसी तौर पे एक तब्दीली करनी है कि घर का एक मखसूस हिस्सा जो है या एक हिस्से को आप मखसूस कर दें कि जो भी बाहर से आएगा वो जूते वहाँ पे उतारेगा, और फिर जो घर में पड़े हुए जूते होंगे कोई भी आपने जिनको मखसूस किया होगा वो पहनेंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब आप घर के बाहर जूता पहन के घूम फिर रहे होते हैं तो ये साइंस बताती है कि 4 से 5 लाख के करीब जो बैक्टीरिया और वायरसेस और बाकी जरासीम है आपकी जूतों के साथ लगे होते हैं। जब रूम में आते हैं तो रूम में यही जो जरासीम है फिर वो आपके बच्चों को मुंतकिल हो जाते हैं। किसी न किसी तरीके से कोई चीज़ नीचे गिरेगी, बच्चे नीचे घूमेंगे तो उनके हाथ लगेंगे, या किसी न किसी तरीके से ये आपके कमरों में आ जाते हैं, और फिर यही जरासीम जो हैं जिसमें वायरस है, बैक्टीरिया है, ये आपको बहुत ज़्यादा और बीमार कर देते हैं। और क्योंकि मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि आपके घर में यकीनन कुछ ऐसे बुज़ुर्ग होंगे, ऐसे लोग होंगे कि जिनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होगा, तो उन तक आप इनको बाहर की मट्टी से, बाहर की ज़मीन से, जहाँ पे जानवर भी घूम रहे हैं, जहाँ पे बाकी लोग भी शायद उनके जूतों के साथ जो सब कुछ मिक्स हुआ होता है, तो उसको घर में ले आते हैं। तो ये नहीं करना। इसके बाद कोशिश करें कि सर्दियों में रूटीन बनाएं कि थोड़ी देर के लिए लाजमी कोई ना कोई, चाहे 10 मिनट के लिए आप कोई जंपिंग करें, कोई एक्सरसाइज करें, कोई ना कोई इंडोर आप ऐसी एक्टिविटी रखें जिससे आपके खून की सर्कुलेशन बेहतर हो, ताकि जो दिल के अटैक, क्लॉटिंग और ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं सर्दियों में, उसकी वजह आपके खून का बहाव जो है बहुत कमज़ोर हुआ होता है, स्लो हुआ होता है, तो उससे ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और सबसे आखिर में ये कि आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज रोज़ाना करनी है, क्योंकि जब हम घरों में रहते हैं तो आमतौर पर हमारा सांस की रफ्तार भी बहुत तेज़ नहीं होती, जिससे हमारे लंग्स के नीचे के हिस्से जो होते हैं वो बाज़ का बैठ जाते हैं, जिसको हम एटिलेक्टेसिस कहते हैं। तो कोशिश ये करें कि दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा 10 से 15 दफ़ा लंबे लंबे सांस लेके जाएं, थोड़ी देर के लिए कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें और उसके बाद उनको निकाल दें, ताकि आपके जो लंग्स होते हैं वो मुकम्मल तौर पे फैलें और उनमें ये मसला ना हो। तो ये चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप देखेंगे कि सर्दियाँ आपकी बहुत मुख्तलिफ गुजरेंगी सेहत के लिहाज से। आपको पता है मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्त रिश्तेदारों से शेयर के लिए नीचे ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।